अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मिली वॉइस का खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ देख रहे हैं। मेज़बान अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में हम मिली नुक्ते नज़र से अहम खबरें तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे कबल एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। CBI और ED अडानी की जाँच क्यों नहीं कर रही, राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से सवाल। इंडिया इत्तेहाद का 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन मुंबई में जारी, आइंदा माह तक सीटों की तकसीम पर होगा फैसला। मोदी हुकूमत ने तलब किया पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन, राहुल ने कहा घबराहट का है नतीजा। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में एक मुल्क एक इलेक्शन की तजवीज़ पर पेश होगी रिपोर्ट। और BJP के तर्जुमान संबित पात्रा की मुश्किलात में इजाफा, नजर सानी की दरख्वास्त अदालत में मुस्तरद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अडानी मामले में एक बार फिर मोदी हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी है। इस मरतबा राहुल गांधी ने गैर मुल्की अखबारात में अडानी के ताल्लुक से शाये खबरों का हवाला देते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी अखबारात की खबरों का मुल्क की शबी और सरमायाकारी पर असर होता है। राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर अपने ही शेयर खरीदने के लिए $1 बिलियन इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ी अखबारात द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स का हवाला देते हुए कहा कि इनकी रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनकी खबरों के हवाले से राहुल ने विनोद अडानी को मास्टरमाइंड करार दिया है। साथ ही बताया कि नासिर अली, शाबान अली और चैन चिंगलिंग, जो चीनी बाशिंदा है, गौतम अडानी के कारोबार के शराकतदार है। राहुल गांधी के मुताबिक अडानी हिंदुस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहे हैं, ऐसे में चीनी बाशिंदे का क्या किरदार है। ये गैर मुल्की कहीं हमारे शेयर मार्केट को मुतासिर तो नहीं कर रहा। राहुल गांधी के मुताबिक सेबी की जांच में जिस शख्स ने अडानी को क्लीन चिट दी थी वो मौजूदा वक्त में अडानी के चैनल NDTV का डायरेक्टर है। मतलब वाज़ेह है कि ये पूरा नेटवर्क है और वज़ीर आज़म की खामोशी उसे मज़ीद पुरअसरार बनाती है। राहुल ने जांच एजेंसियों पर भी निशाना साधा और कहा कि अडानी के मामले में वो जाँच क्यों नहीं करती। 28 पार्टियों के मुत्तहदा प्लेटफॉर्म इंडिया इत्तेहाद का 2 रोज़ा कौमी इजलास मुंबई में जारी है। इस 2 रोज़ा कौमी इजलास में अपोजिशन लीडरों ने कई अहम मुद्दों पर तबादला ख्याल किया है। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से एक ठोस रोड मैप तैयार करने की बातचीत की गई। इम्कान है कि इत्तेहाद आइंदा 1 महीने में सीटों की तकसीम पर किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेगा। इजलास में BJP से रास्त मुकाबले पर गौर फिक्र की बात भी सामने आई, यानी अपोजिशन इत्तेहाद BJP के मुकाबले में सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा करने पर गौर कर रहा है। इसके अलावा इजलास में एक 13 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया है। इस कमेटी में शरद पवार भी शामिल हैं। साथ ही लोकसभा इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद का नारा होगा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इस थीम के साथ अपोजिशन इत्तेहाद इंतखाबात में उतरेगा। मीडिया की मुश्तरका पॉलिसी भी बनाई जाएगी। ये भी क़यास है कि 2 रोज़ा इजलास में मज़ीद इलाक़ाई पार्टियाँ इत्तेहाद में शामिल होगी। कहा जा रहा है कि मरकज़ की मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जमातों के इस इत्तेहाद से BJP में हलचल मची हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का ऐलान किया है। ये खुसूसी इजलास 5 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसके 5 सेशंस होंगे। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी है। जोशी ने सोशल मीडिया साइट X यानी ट्विटर पर अपनी पोस्ट में कहा है कि पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जाएगा। पार्लियामेंट के इस खुसूसी इजलास के एजेंडे के बारे में सरकारी तौर पर कुछ बताया नहीं गया है। ताहम इस बात की क़यास आराइयाँ जारी है कि आज़ादी के अमृतकाल के तहत होने वाले इस 5 रोज़ा इजलास में यकसा सिविल कोड, पार्लियामान में ख़वातीन के लिए रिज़र्व कोटा और दीगर उमूर ज़ेर गौर आ सकते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास को हुकूमत के खौफ और घबराहट से ताबीर किया है। राहुल गांधी का कहना है कि वो जब अडानी का नाम आता है तो हुकूमत ऐसे इक़दाम करती है। मरकज़ी हुकूमत ने एक मुल्क एक इलेक्शन की तजवीज़ का मुताला करने के लिए एक आला सतही पैनल के क़याम का ऐलान किया है। साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद इस पैनल के सरबराह होंगे और इस तजवीज़ पर एक रिपोर्ट पेश करेंगे। खुसूसी इजलास के दौरान इस पर तबादला ख्याल किया जा सकता है। इस तजवीज़ में मुल्क भर में लोकसभा और रियासती असम्बली इंतखाबात एक साथ कराने का हवाला दिया गया है। BJP और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई मौक़े पर इस मसले पर बात की है और ये साल 2014 के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर का भी एक हिस्सा था। मरकज़ी हुकूमत के इस ऐलान को अपोजिशन इत्तेहाद यानी इंडिया के कौमी इजलास में दरअंदाजी के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मोदी हुकूमत ने यह इक़दाम उस वक्त उठाया है जब मुंबई में अपोजिशन इत्तेहाद का 2 रोज़ा कौमी इजलास चल रहा है। BJP के मुतनाज़ तर्जुमान संबित पात्रा की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। दिल्ली की एक अदालत ने संबित पात्रा की नजर सानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। BJP लीडर ने मजिस्ट्रेट अदालत के उन इल्ज़ामात के जवाबात में FIR दर्ज करने के हुक्म को चैलेंज किया था जिसमें उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की छेड़छाड़ की गई वीडियो पोस्ट की थी।
सेशन कोर्ट ने पात्रा की दरख्वास्त को खारिज करते हुए पुलिस को हिदायत दी है कि वो बीजेपी तर्जुमान को मुलजिम बनाए बगैर तहकीकात करे। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट का हवाला दिया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि पात्रा ने गैर दानिस्ता तौर पर फर्जी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की थी, लेकिन वो उसके खालिक नहीं थे। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली आतिशी की तरफ से की गई शिकायत की बुनियाद पर पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की अदालत ने हिदायत दी थी। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी शब-ए-रोज़ की झलकियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने लेबनान और मक़बूज़ा फ़लस्तीन की सरहद पर अमन फ़ौज के मिशन में 1 साल की मज़ीद तोसी कर दी है। साथ ही कौंसिल ने सेहूनी फ़ौज से कहा है कि वो शाम के शुमाली इलाक़े अल-फ़ज्र से इनक़ला के अमल को तेज़ कर दे। सलामती कौंसिल के इजलास में मंजूर होने वाली करारदाद में इसराइली हुकूमत से कहा गया है कि वो लेबनान के शुमाल से अपनी फ़ौज वापस बुलाए। सलामती कौंसिल ने कहा है कि वो ब्लू लाइन की तमाम खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करती है, चाहे ज़मीनी हो या हवाई, और तमाम फ़रीक़ैन से बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों पर अमल करने का मुतालबा करती है। कौंसिल के बयान में ये दावा किया गया है कि अमन दस्तों ने आज़ादाना तौर पर काम किया है, उन्हें अपने मिशन को अंजाम देने के लिए किसी से पेश की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने लेबनानी हुकूमत के साथ राब्ते जारी रखे हुए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उसकी दिफाई और मिसाइल प्रोडक्शन सनतों को सुबुताज़ करने की नाकाम साजिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दिफा के इंटेलिजेंस यूनिट ने मुल्क के फ़ौजी मिसाइल, हवाबाजी और खलाई सनतों को निशाना बनाने के सबसे बड़े तक़रीबकारी के मंसूबे को नाकाम बना दिया है। ये तक़रीबकारी की कार्रवाई इसराइलियों की निगरानी में की गई है। इंटेलिजेंस सर्विसेज और उनके एजेंट ने ये अंजाम दी थी। इस मामले पर इसराइल की जानिब से फ़ौरी तौर पर कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया गया है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के बुलेटिन में ये थी मिली नुक्ते नज़र से भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरें। आपको खबरें कैसी लगी, कमेंट्स के ज़रिए आपकी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही मिली नुक्ते नज़र को दूसरों से भी शेयर करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।